अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमर नसीर और एक न्यू व्लॉग में आपको खुशामदीद। आज का सफ़र भी हमेशा की तरह मैंने स्टार्ट किया है शारजा से और आज मैं जा रहा हूं अलदायद सिटी, जो कि अपनी रिच हिस्ट्री, ज़रख़ेज़ ज़मीन और फेमस किला के लिए जानी जाती है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अलदायद फोर्ट और म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस। अभी मैं रास्ते में एक गैस स्टेशन पे रुका हूँ। सोचा कि कुछ रिफ़्रेशमेंट ले लूँ ताकि सफ़र को मज़ीद एन्जॉयबल बनाया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुँच गया हूँ अपनी आज की डेस्टिनेशन पे और टाइम हो रहा है सनसेट का। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सनसेट का व्यू अलदायद फोर्ट के बिल्कुल सामने से। तो चलें अलदायद फ़ोर्ट को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। और ये है अलदायद फ़ोर्ट का सहन, जिसके अंदर उन्होंने ऊँटों के मॉडल्स रखे हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि ये किला पहले ज़माने में तिजारत की गर्ज से यूज़ किया जाता था और इधर बहुत से काफ़िले आया करते थे। अभी मैं किला की छत की तरफ जा रहा हूँ और ये है किला की छत से किला का मंज़र और साथ ही साथ अलदायद सिटी का भी पार्शियल व्यू आप देख सकते हैं। अगर इस किले की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो ये किला 19th सेंचुरी में तकरीबन सन 1820 में शेख सुल्तान बिन सकर अल कासमी ने अपने दौरे हुकूमत में तामीर कराया था। ये किला उस टाइम कासमी हुक्मरानों की पावर और डिफेंस की अलामत समझा जाता था। 2017 से लेकर 2021 तक इसको मुकम्मल तौर पर रिस्टोर किया गया और 2022 में शारजा के करंट रूलर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने बाज़ाब्ता तौर पर इसको इनॉग्रेट किया। आजकल ये किला हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और इसके इर्द गिर्द मस्जिद, ओल्ड सूक, मजलिस और बहुत सी कल्चरल प्लेसेस मौजूद हैं। किला को बाहर और छत से एक्सप्लोर करने के बाद मैं अंदर वाले रूम्स की साइड पे आ गया हूँ और सबसे पहले मैंने किचन को एक्सप्लोर किया, जिसके अंदर डिफरेंट स्टाइल के बर्तन, खाने के सामान और चूल्हा वगैरह को एग्जिबिट किया गया है। और इसके साथ ही एक राशन रूम भी बनाया गया है, जिसके अंदर डिस्प्ले किया गया है कि उस दौर में किस तरह से राशन को महफूज तरीके से स्टोर किया जाता था। और ये एक और रूम है जिसमें इनने डिफरेंट मैप्स को डिस्प्ले किया गया है, जो उस दौर में तिजारत की गर्ज से आने वाले काफ़िलों के ज़ेरे इस्तेमाल हुआ करते थे। क्योंकि ये किला एक तिजारती मरकज़ के तौर पे यूज़ किया जाता था, तो बहुत से डिफरेंट मुल्कों से काफ़िले इधर तिजारत की गर्ज से आया करते थे। इसके बाद मैंने विज़िट किया वेपन रूम, जिसके अंदर डिफरेंट स्टाइल के वेपन्स लाइक सॉर्ड्स, गन्स और खंजर वगैरह रखे हैं, जो उस दौर में ये अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया करते थे। और एक साइड पे इन्होंने फाल्कन्स का पूरा एरिया बनाया है, क्योंकि अमाराती कल्चर में फाल्कन को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल है और फाल्कन्स को पावर और प्राइड की अलामत समझा जाता है। ये फाल्कन्स उस दौर में शिकार और खेल के लिए यूज़ किए जाते थे। किला के अंदर मजलिस भी बनाई गई है, जहाँ पर उस दौर के हुक्मरान या किला के बड़े बैठकर मसाइल को हल किया करते थे, फैसले किया करते थे और लोगों के मसाइल को सुना करते थे। और सबसे आखिर में मैंने विज़िट किया है उस दौर के शेख का रूम। ये पर्सनल रूम उस दौर के कल्चर को एग्जिबिट करता है और उनके रहन सहन के तरीके को डिस्प्ले करता है, और साथ ही साथ इस बात की गवाही भी देता है कि ये किला ना सिर्फ तिजारती मरकज़ बल्कि रिहाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था।
قلعہ اور میوزیم کو ایکسپلور کرنے کے بعد میں بالکل سامنے موجود کھجوروں کے باغ کی طرف آ گیا ہوں، کیونکہ اس ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اندھیرا ہو گیا ہے، تو انفارچونیٹلی میں باغ کے اندر نہیں جا سکا۔ یہ باغ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ دائد ہمیشہ سے اپنی زرخیز زمین کی وجہ سے مشہور تھا، اور اس ٹائم بھی کھجوروں کی تجارت کی جاتی تھی۔ یہ تھا میرا آج کا الدائد فورٹ اور میوزیم کا وزٹ، جس میں ہم نے نہ صرف قلعہ کو وزٹ کیا بلکہ اماراتی کلچر اور ہسٹری کو بھی بہت قریب سے دیکھا۔ اگر آپ بھی الدائد آئیں تو اس قلعہ اور میوزیم کو ضرور وزٹ کریں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں پھر کسی اور جگہ کسی اور نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔